Welcome students, I am Dr. H.S. Kumawat. As you know, we have discussed about the income tax. Now we see the definitions. Definitions in section 2 and 3. तो जैसे मैं बता रहा था इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, तो पहले हम इनकम की डेफिनेशन देखते हैं। इसको सेक्शन 224 में बता रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, केवल एक लिस्ट दे रखी है कि ये हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी इनकम सेक्शन 224 में इंक्लूड करते हैं। वो सभी इनकम मानी जाएगी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स मीन्स जैसे बिजनेस करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है या प्रोफेशन से गेन होता है, जैसे हम P&L अकाउंट बनाते हैं ना, इनकम टैक्स में P&L अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट होता है, और ऐसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लिखते हैं ना गेन, तो वो इनकम में इंक्लूड होता है। डिविडेंड, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। डोनेशंस, परक्यूसिट्स, सैलरी वाला चैप्टर जब हम देखेंगे तो उसमें परक्यूसिट्स दे रखी होगी, उसका वैल्यूएशन, उसका वो देखते हैं हम किस प्रकार वैल्यूएशन करेंगे, कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी और कितनी एग्जेम्प्टेड होगी। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी सैलरी के बदले हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक पेंशन, ग्रेजुइटी, एनकेशमेंट ऑफ लीव, ये सब इनकम में इंक्लूड करते हैं। अलाउंसेज, सैलरी पर्सन्स को अलाउंसेज मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, सो मैनी। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, जो पर्सन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो एक्सपोर्ट के बदले गवर्नमेंट उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है, इंपोर्ट लाइसेंस, वो उसके बदले इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उनको इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वह इंपोर्ट लाइसेंस को दूसरे को सेल कर देते हैं, उस सेल से जो प्रॉफिट होता है वो भी इनकम में इंक्लूड होता है। कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट उनको कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है यदि वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी इनकम में इंक्लूड होती है। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म, मीन्स पार्टनर को जो भी रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम में इंक्लूड होगा। कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन मीन्स यदि हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, यानी कैपिटल प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, उससे जो गेन होगा वो इनकम में इंक्लूड होगा। और ये कैजुअल इनकम्स है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, एनी रेस, गेम से जो प्राइज मिलता है, जैसे आप देखते हैं ना KCC से प्राइज मिलता है, तो वो भी इनकम में इंक्लूड होता है। वो हम बाद में देखेंगे कितना टैक्स लगता है। तो ये थी इनकम के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस। पर्सन, ये सेक्शन 231 में दे रखा है कि पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। पर्सन मीन्स किस चीज को हम पर्सन मानते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, तो इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो वो इसमें डेफिनेशन में इंक्लूड है। HUF अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट फैमिलीज होती है, वो भी बिजनेस करते हैं, 4-5 भाई मिलकर बिजनेस करते हैं, वो एक असेसी के रूप में HUF बना सकते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन है। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, जैसे हम देखते हैं ना मंदिर होता है उनका, तो वो गॉड भी एक तरह से पर्सन है, वो भी इनकम टैक्स उनकी भी फाइल होती है, मंदिर की, यूनिवर्सिटीज की। एक डेफिनेशन आती है असेसी, करदाता कौन होता है, उसकी दे रखा है सेक्शन 27 में। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कर या अन्य कोई राशि इनकम टैक्स के अंतर्गत उसको पेबल है, यानी उसको चुकाना है इनकम टैक्स या कोई अन्य राशि, अन्य राशि मीन्स पेनल्टी, इंटरेस्ट, तो वो उसे हम असेसी कहेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था
कि इनकम टैक्स लगता है प्रीवियस ईयर की इनकम पर, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर इनकम टैक्स लगता है। तो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर को ही हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो फाइनेंशियल ईयर ही प्रीवियस ईयर होता है। इसको सेक्शन 3 में डिफाइन कर रखा है, तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर के तुरंत पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका करंट प्रीवियस ईयर हमारा 2019-20, जो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 तक चलेगा। यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की इनकम को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें एक दे रखा है कि यदि नया बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया तो ज़रूरी नहीं है वो 1 अप्रैल को ही नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। इट मे बी पॉसिबल कि वो अक्टूबर में स्टार्ट करे, अगस्त में स्टार्ट करे, सितंबर में स्टार्ट करे। तो हम जब वो स्टार्ट कर रहा है वहाँ से लेकर और 31 मार्च तक की इनकम को इंक्लूड करेंगे। अब हम समझते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? तो ग्रॉस टोटल इनकम मैंने आपको बताया ना कंप्यूटेशन बना के लास्ट क्लास में, कि हम 5 हेड की इनकम लेते हैं। कौन कौन से हेड्स दे रखे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम इन 5 हेड्स की इनकम को ऐड कर लेंगे, यानी टोटल कर लेंगे, और उसमें डीम्ड इनकम को ऐड कर देंगे और लॉसेस को सेट ऑफ कर देंगे। तो फिर जो इनकम आएगी उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और इनकम टैक्स लगता है टोटल इनकम पर। टोटल इनकम मतलब जो आपने ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट की उसमें से हम डिडक्शंस लेस करेंगे, जो सेक्शन 80C से 80U में है। वो डिडक्शंस हम लेस कर देंगे किसमें से? ग्रॉस टोटल इनकम में से। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस लेस करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। और टैक्स लगता है टोटल इनकम पर, इसलिए इसका दूसरा नाम है टैक्सेबल इनकम। अब हम देखते हैं व्हाट इज द कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब नाम से क्लियर है, कैजुअल, आकस्मिक आय, अचानक हो जाती है। रेगुलर इनकम नहीं है, ये अचानक होती है। तो जैसे लॉटरी लग गई किसी की तो कैजुअल इनकम हो गई। क्रॉसवर्ड पजल से जीता, हॉर्स रेस और कोई ताश के खेल होते हैं ना, और शर्त से बैट से जीत गया, जुए से जीता, ये सब राशि को हम क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम, क्योंकि ये अचानक कभी होती है, ये रेगुलर इनकम नहीं होती है। थैंक यू।